किसी ने तुम्हारा नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। जो आया शरण में वो पाए सहारा। जो आया शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का। जीवन समर्पित है नन्ही कली का। जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमादान दें प्रायश्चित दें, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्नाकर, मैं अवगुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुःखकौ कामकौ कोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति ओम। सत्यम भाई जो बाहर बैठे हुए हैं वो नव पद्म सागर जी महाराज आपको याद कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जाओ। वो यहाँ आना चाहते हैं इसलिए उनको ले आओ। हाँ, उनको हाथ पकड़ के ले आया करो। आ गए। हाँ, केवल ये सच्ची सेवा का तात्पर्य क्या, जब गुरु जी नहीं हो तो सेवा करो, तो असली सेवा है। उनके सामने दिखाने के लिए दौड़ भाग कोई भी मत करो। विराजो, अपने स्थान पर विराज जाएं। आपका ही नंबर है, पहुंच जाएं वहाँ सीधे सामने। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, दिन में समय मिल नहीं पाता है। और निर्यापक मुनि नवपद में सागर जी महाराज, जिसको अपनी मृत्यु को सार्थक सिद्ध करना, वो निर्यापक के पास पहुंच जाए। वो प्रथमान योग के चलते फिरते ग्रंथ हैं। उनके ये बहुत अभिलाषा थी, बोले महाराज साहब पूरा चतुर्मास बीतने जा रहा है, मुझे तो बोलने का अवसर नहीं मिला और ना मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि समय मेरे को बहुत कम मिलता है। 2, 4, 5 मिनट मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। तो अब गुरुजी को बोलते हैं तो वो बोले माइक नहीं देते, आप भी माइक नहीं दे पाते। हमने कहा चूँकि समय हम लोगों का निर्धारित रहता है, सब कार्य वैसे ही चलता है। यदि जिस साधु को भी बोलना चाहे वो शाम के समय उपस्थित हो जाए, चाहे माता जी हों चाहे महाराज हों। गुरु जी के सामने बोलने के लिए मत रहो ललायत। जब गुरुदेव नहीं हो तब बोलो, तब तुम्हारे बोलने की कला निखरित उठेगी। हमें गुरु जी को नहीं सुनाना है, अपने आप को समझने की यात्रा है। आप चाहते हैं आपके पास पब्लिक आपसे ज्वाइंट हो जाए, आप ज्वाइंट हो जाए, पब्लिक को लाभ मिल जाए, सबसे सब कुछ हो जाए, तो आप उनके अनुपस्थिति में आप उपस्थित हो। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कम से कम 100 लोग हैं। अब गुरु जी नहीं है तो आप लोग मंदिर में कितने लोग बैठे हैं? 30, 35, 40 लोग बस। क्यों? गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हम जाएं कि नहीं। अभी आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति सच्ची है, उनको दिखाने के लिए भक्ति मत करो। सारा खेल चल रहा है दिखाने के लिए, चाहे कोई भी हो। गुरु जी आ जाएँ तो आरती करने के भाव अलग, और गुरु जी नहीं हो तो आरती करने के भाव अलग। गुरु जी आ जाए तो आरती पूरी पढ़ें, नहीं हो तो आरती कम पढ़ें, बिल्कुल ठीक नहीं। ये छल कपट मायाचारी है। गुरु की अनुपस्थिति में एकलव्य की तरह भक्ति करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे संसार के कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट दूर इसलिए नहीं हो रहा कि तुम छल कपट से काम करते हो, मायाचारी से। मायाचारी मत करो। अपने कर्तव्य का बोध रहे, मुझे ये कार्य करना, ये मेरा कर्तव्य है, इसको हर व्यक्ति का बोध होना चाहिए। मैं खुली बात कहता हूँ, चाहे दिगंबर हो चाहे कोई हो। अभी गुरु जी जल्दी आके बैठ जाएं तो जल्दी आने लग जाएंगे। अरे नहीं, हमें समय से स्टेशन कब पहुँचते, ट्रेन पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट कब पहुँचते हैं, पिक्चर हॉल कब पहुँचते हैं, तो सब जगह तुम समय का ध्यान रखते हो। कोई के मर जाए खप जाए उठावनी में कब पहुँचते हो, सब जगह समय का ध्यान रखते हो। लेकिन यहाँ पर तुम समय का ध्यान नहीं रखते, ये उचित नहीं है।
इसका मतलब अभी तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं होने से कल्याण नहीं हो रहा है। उस महिला ने इतना सुंदर प्रश्न पूछा, महाराज जी विशुद्धि खूब बढ़ रही लेकिन चरित्र नहीं घट रहा है, तो कैसी विशुद्धि तुम्हारी? इसका मतलब ये छल कपट जो बाहर दिख रहा है वो विशुद्धि नहीं है। कहने का तात्पर्य बाहर दिख रहा वो विशुद्धि नहीं है, भीतर से विशुद्धि घटती तो अटैचमेंट हो जाता। अभी बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं, रंच मात्र भी। सब दिखावे का जीवन जी रहे, ढोंग का जीवन जी रहे हैं। हमसे सुनो सही बात, प्रदर्शन का जीवन जी रहे कि लोग मुझे अच्छा कहें, ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। नहीं तो भगवान के जो दर्शन करता है, जो गुरु की भक्ति करता है, याद रखना गुरुदेव जैसे मनोज चौधरी ने भक्ति की, गुरुदेव उसके घर हैदराबाद पहुंच गए। 10 साल उसने प्रतीक्षा की। मुन्ना लाल पहाड़ी कोलकाता, उसने एक दीपक जला के रखा, गुरुदेव जब तक घर नहीं आएंगे मैं दीपक जलाता हूँ। और वो भक्ति करता रहा, मंत्र पढ़ता रहा। गुरुदेव 10 साल बाद जब कलकत्ता गए तो सबसे पहले उसी के यहाँ घर गए। कोई रास्ता नहीं जानते थे, अपने आप चलते हो मुझे वहाँ जाना, और अपने आप पहुँच गए। उसकी भक्ति उनको लेके गई। अभी आप लोगों की भक्ति में प्रदर्शन है, सच्चाई जो है बिल्कुल सत्य है, दिखावे का कार्य कर रहे हो, इसलिए धर्म जीवन में घट नहीं रहा है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है। हर कार्य को करो, बोलते तो सब यही हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। न मन शुद्ध हो रहा है न काय शुद्ध हो रही, बस वचन से बोल रहे हैं। हकीकत यही है। अपनी अंतरात्मा से पूछना, जितने लोग आहार देने जाते हैं उनके वस्त्र शुद्ध है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। उन वस्त्रों में टॉयलेट बाथरूम तो नहीं करते, उन वस्त्रों में खाते पीते तो नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछना, ठीक है कि नहीं? इनर वस्त्र वही पहने कि बदल के आए, कि धुले हुए पहन के आए? बहुत सारी बातें अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैं हूँ कि नहीं। उन्होंने तो शुद्धि बुलाई, तुम्हारा पाप तुम्हारे मत्थे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन उन पापों से बचाने का काम करना जरूरी है। जब तक गलती का बोध नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। गलती का बोध होना अनिवार्य है, और उस गलती को गलती स्वीकार करो और उसमें परिवर्तन लाओ, उसको ठीक करो। कई लोग तो आज पड़गान में नहीं खड़े थे, महाराज जी का आहार नहीं हुआ, हम पड़गान में आए, वापस जाएं, क्या क्या करें, हम इतनी देर से खड़े थे। कहाँ खड़े थे तुम पड़गान में? हम तो यहीं से देख रहे थे। कमाल है। सिर्फ दिखावा नहीं, उससे बचो। कोई भी क्रिया है उसको व्यवस्थित रूप से करें। बाहर की विशुद्धि, आपको लग रहा है हम विशुद्धि चल रही, लेकिन भीतर से नहीं है। विशुद्धि खूब बढ़ रही। विशुद्धि का मतलब क्या है? तदनुरूप आचरण, तब विशुद्धि हुई। निकाय की विशुद्धि। यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, वहाँ मच्छर गिर रहे हैं, पानी अनछना यूज हो रहा, काय का शुद्ध भोजन है क्या शुद्धता? नहीं, विशुद्धि खूब बढ़ रही है। लो, काय की बढ़ रही? सच्चाई जो है उसको स्वीकार करो, और वो सही करने से ही कार्य सिद्ध होगा। जो सही बात है उसको कह देने का, नहीं तो सुधार नहीं होगा। हमारे मध्य में निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज 15 मिनट उद्बोधन देंगे। निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें। जय बोलना है जोर से, दोनों हाथ खड़े करो। जय बोलो 1008 चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणाचार्य दादा गुरु श्री पुष्पदन सागर महाराज की, परम पूज्य क्रांतिकारी संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हाथ जोड़िए। निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों की वंदना करेंगे।
आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति तीन पढ़ के करता नमोस्तु। महानुभावों, भव्य जीवात्माओं, पुण्यात्माओं, धर्मात्माओं, जिसके पूर्व जन्म से ही पुण्य का उदय चल रहा है और जो वर्तमान में पुण्य को बढ़ा रहे हैं धार्मिक क्रियाएं करके, उनका यह जीवन भी सफल है और अगला जन्म भी सफल है। हम सबके पास चार चीज़ें हमेशा रहती है 24 घंटे। वे कौन सी चार चीज़ें हैं? ध्यान देना, मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ो। बुद्धि फलम तत्व विचारणम च, देहस्य सारम व्रतधारणम च, अर्थस्य सारम किल पात्रदानम, वाच फलम प्रीतिकरम नराणाम। सबसे पहले बुद्धि, मन, वचन, तन और धन, चार चीज़ें हैं इस श्लोक में। जिसके मन नहीं होता वो असैनी कहलाता है। लेकिन मनुष्यों में सबके मन होता है, देवों में होता है, नारकियों में होता है, त्रियंचों में, एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, तीन इंद्रियों में, चार इंद्रियों में तो मन होता ही नहीं। लेकिन असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच, दो प्रकार के पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं। जैसे कोई कोई तोता है, कोई कोई पानी का सर्प है, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। तो सबसे पहले बुद्धि फलम तत्व विचारणम च। बुद्धि का फल क्या है? ये सोचे प्रतिदिन कि मैं कौन हूँ, तत्व का विचार करे। तत्व कितने हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष। और इनमें पुण्य पाप मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं और 5 अस्तिकाय, काल द्रव्य को छोड़ के 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। इंद्रभूति जो गौतम गणधर बने बाद में, उनको यही तो श्लोक पूछा था सौधर्म इंद्र ने। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के गया था और कहा कि मेरे को इस श्लोक का अर्थ बताओ। उन्होंने कहा भाई त्रैकाल्यम सभी जगह सभी जानते, 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। अब द्रव्य षटकम, यहाँ पर उनकी गाड़ी अटक गई। तो उन्होंने कहा कि आप किनके शिष्य हो? तो मैं तो महावीर भगवान का शिष्य। चलो वहीं चलते हैं। नसीब जागा। गुरुदेव कहते हैं ना, जो काम पैसे से नहीं होता, जो काम परिचय या पुरुषार्थ से भी नहीं होता, वह काम पुण्य से होता है। इसलिए भगवान से कभी बुद्धि मत मांगो, नसीब मांगो। क्या समझे? तो बुद्धि फलम तत्व विचारणम च। बुद्धि का फल है प्रतिदिन तत्व का विचार करो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाट शुड आई डू इन माई लाइफ, मेरे को मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। ये मेरा पुण्य है कि मैं जैन कुल में आया हूँ, तीर्थंकरों का शिष्य हूँ, दिगंबर मुनिराजों का शिष्य हूँ, जिनवाणी माता का शिष्य हूँ, मैं अपना उत्थान कर सकता हूँ। अपन सब अतिशीघ्र यानी निर्वाण को प्राप्त करेंगे, भले 5 भाव लगो, 10 भाव लगो, 12 भाव लगो। जिसका होनहार अच्छा है वही गुरुओं के संपर्क में आता है। क्या समझे? जैसे अभी उपाध्याय श्री ने स्पष्ट साफ ही कहा, भले इस समय तरुण सागरम तीर्थ में बहुत से श्रावक श्राविका हैं, लेकिन सब तो यहाँ उपस्थित नहीं है। अपने अपने नसीब की बात है। अब प्रमाद भी हो गया, आज सवेरे भी प्रमाद हो गया। चलो जो, लेकिन भविष्य में वी शुड बी वेरी केयरफुल
फॉर आवर ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्य हैं उनके लिए अपने को पूरे जागरण रहना चाहिए। 7 तारीख को आर हुआ था गुरु जी का, 8, 9, 10 3 उपवास, 11 चौथा उपवास हो गया। गलती जो भी है अब भगवान जाने। तो पहला फल है बुद्धि फलम तत्व विचारणम च। बुद्धि का फल क्या है? तत्व का विचार करे कि मैं कौन हूँ। ये तो निश्चय नहीं की बात हुई, व्यवहार नहीं से कि भाई मैं जैन हूँ, श्रावक श्राविका हूँ, मेरी इतनी उम्र निकल गई, अब इतनी और बची है। अब कितनी बची है ये तो भविष्य में यानी क्या होगा वो भगवान ही जानते हैं, लेकिन इतनी उम्र निकल गई, अब मेरे को थोड़ा आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि ये जन्म भी सफल हो जाए, अगला जन्म भी सफल हो जाए। लौकिक क्रियाएं कम कर देना चाहिए, सोचने में भी। गुरुदेव कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, बेड यूज करने पर, और सबसे बड़ा मित्र भी है मोबाइल। सारे काम उसी से होते हैं। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च देहस्य सारम व्रत धारणम च। यह अपने को औदारिक शरीर मिला, मनुष्य गति में औदारिक शरीर मिला, अच्छी संगति मिली। अच्छी संगत 7 बातें हैं जो अपन पूजा के बाद रोज़ बोलते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के, दोष ढाकों सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलूं सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। रोज़ बोलते हैं अपन। तो बुद्धि का फल है तत्व विचार करो, और देह का फल है व्रत धारण करो। अभी तीर्थ तरुण सागर तीर्थ में कितना अच्छा धर्म का प्रभाव रहा। 94 नाम आए मेरे पास टोटल। 32 उपवास वाले, 16 उपवास वाले, 10 उपवास वाले, और रत्नत्रय के तेले वाले, और कुछ भाई बहनों ने एकासन भी किए। यानी सबने धर्म लाभ लिया। जबकि यहाँ कोई बहुत बड़ा शहर तो है नहीं कि लोग जल्दी से इकट्ठे हो जाएं। आप दूर से आते हो, हैदराबाद से आए, अहमदाबाद से आए, इलाहाबाद से आए, दिल्ली से आए, कोई MP, राजस्थान, गुजरात, सब जगह से लोग आते हैं। जैसे समूह शरण में 3 गति के जीव पहुंच जाते हैं, देव गति के, मनुष्य गति के, त्रियंश गति के, और जिसका पुण्य होता है वही पहुंचते हैं। तो देह का फल है व्रत धारण करना। हम लोग जैन हैं, जैनाचार को पालन करना ही चाहिए। जैसे अभी गुरुदेव ने कहा, उपाध्याय श्री ने, अब जैसे अपन भोजन मतलब आप लोग जैसे भोजन करते हो भोजनशाला में, ठीक है भोजन शुद्ध बना, लेकिन अब जैसे पानी है तो अपने हाथ से लोटे में कपड़े से पानी छान के फिर पीना चाहिए। दया का परिणाम है वो, क्या समझे। और अपन लोग जैन हैं तो कभी किसी की शादी में जाएं तो कम से कम वहाँ तो अपने को रात्रि भोजन और आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। घर में आप कुछ भी करते हैं तो वो कम से कम ढका हुआ तो है, लेकिन बाहर में क्या लोग देखो ये जैन हैं, इसलिए नियम रखो जीवन में। जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबके तो नियम है ही है। और अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, अर्थ बने रुपया पैसा, उसका फल क्या है? पात्रों को दान देना चाहिए। और पात्र देखो अपन क्या इस समय कैसे उत्कृष्ट पात्रों के साथ में रह रहे हैं, जिनके 8 अक्टूबर को 104 दिन होंगे यहाँ आकर के। यहाँ आए थे 27 जून को, जून के 4 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, 31, 32, 62, 30, 92, 4 96 और 8 अक्टूबर के 104 दिन में कितने 28 बार आहार लेंगे टोटल। 104 में से 28 माइनस करो, कितने उपवास हो गए बोलो। और पूज्य उपाध्याय श्री के वचन प्रभा माता जी के 3 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक 30 और 27 57 उपवास हो गए 75 दिन में। अभी हम बैठे थे तो एक बहन ने कहा कि 75 को उल्टा करो तो 57 होता है, 75 उसका मतलब है 75, उसको उल्टा करो तो 57 दिन के उपवास हो गए। तो ऐसे तपस्वियों के चरणों में अपन रहते हैं तो वो पुण्य वर्गणाएं अपने में आती है।
और गुरुदेव ने बहुत अच्छा वाक्य बोला, अपने अगर परिणामों में छल कपट चीटिंग है और आचार्य श्री आएंगे तो अपन बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्या समझे? हम तो सिर्फ कल एब्सेंट रहे थे, थोड़े लेट भी यहाँ से छूटे थे, थोड़ा इजी फील नहीं हो रहा था। बाकी मैं डेली आता हूँ शाम को, और अपने को गुरुदेव की प्रत्येक शब्द की, उनकी आज्ञा का प्रत्येक शब्द पालन करना चाहिए, तभी अपना कल्याण है। आज्ञा सम्यक भी नहीं है तो बाकी सम्यक दर्शन है ही नहीं वहाँ पर। इसलिए बुद्धि अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, जितनी शक्ति है और देते हैं सब। यहाँ तरुण सागर में रोज़ कितना अच्छा सुंदर अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, सारी क्रियाएं बहुत अच्छी होती है। और वाचय फलम प्रीतिकरम नराणाम, वचन बोलने की शक्ति अपने को मिली है। अब जैसे सुनो, एनिमल्स एंड बर्ड्स दे स्पीक बट नॉट इन वर्ड्स। जानवर पशु पक्षी बोलते तो हैं, दे हैव साउंड ओनली, लेकिन शब्द है उनके पास नहीं है। गाय रंबाती है, हाथी चिंगाड़ते हैं, शेर दहाड़ता है, घोड़ा हीन हिनाता है, सब बोलते तो हैं, बट वी कैन नॉट राइट, उनको हम शब्दों में लिख नहीं सकते। सिर्फ मनुष्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके पास वचन बरगना है। देयरफॉर वी शुड स्पीक वेरी स्वीट वर्ड्स एंड वेरी, मतलब जिसको कहना चाहिए सभ्यतापूर्वक बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अधिक बोलने से अपने आप दोष लगते हैं। क्या समझे? शॉर्ट स्पीक, यानी वी शुड स्पीक ओनली व्हेन इफ़ इट इज़ क्वाइट कंपल्सरी टू स्पीक, अदरवाइज कीप साइलेंस, देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ स्पीकिंग। बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो आगे होकर कोई बतलाए तो बोलो, अपन आगे से किसी को मत बतलाओ। अगर कोई बात करना नहीं चाह रहा और हम उससे बात कर रहे हैं तो हम उसके समय की चोरी कर रहे हैं। क्या समझे? इसलिए वी शुड कंट्रोल ऑन आवर टंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड एट द टाइम ऑफ ईटिंग। बोलने के समय में और खाने के समय में जिह्वा पर नियंत्रण रखो। तो वाचय फलम प्रीतिकरम नराणाम। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, देहस्य सारम व्रतधारणम च, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, वाच फलम प्रीतिकरम नराणाम। जिसको सुनकर लोगों को अच्छा लगे ऐसा शब्द बोलना चाहिए। पुण्य देखो, यहाँ जंगल था, जंगल में मंगल हो गया। क्रांतिकारी संत तरुण सागर महाराज का ये समाधि स्थल है भाई। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री की आज्ञा के अनुसार मैंने आपको संक्षेप में निवेदन किया है। इसके अनुसार अपने को जीवन में क्रियाएं करना चाहिए। जय बोलो अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 प्रवर्तक मुनिराज श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभिष्ण ज्ञानोपयोगी सहज सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। निर्यापक नवपद्म सागर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए आपको, उनको अपने जीवन में अंगीकार करें। हमारे मध्य में वैशाली जैन, जो कि डॉटर ऑफ कमल जी, सीमा जी कालियावाल कानपुर की सुपुत्री है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया से, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, द नेम ऑफ द सीनेट बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेम बी इट नोन एट वैशाली जैन, having fulfilled all the requirements and having passed all the examination prescribed by the bylaws, has been this day admitted to the degree of Master of Arts. सिडनी से इस डिग्री को उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से प्राप्त किया है। इसका खूब खूब दोनों करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन। प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और अंतर्मना गुरुदेव का स्पष्ट रूप से कहना है प्रतिभाओं को आगे लाने का पुरुषार्थ, क्योंकि यही हमारे समाज के आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा देंगी, प्रकाश पुंज हैं। जैन दर्शन की दृष्टि से जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है?
ओके, ठीक कहा। प्राणवायु, जल, भोजन, वस्त्र और आवास, ये मूलभूत आवश्यकता है और इनकी पूर्ति प्रकृति के साधनों से करते हुए शेष जीवन में जीव उद्धार के कार्यों में लगना ही सच्ची प्रगति है, विकास है, डेवलपमेंट है। और विकास का यह मार्ग अपरिग्रह एवं संतोष के सिद्धांत में छिपा हुआ है, जो प्रभु महावीर ने बताया। महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया और ये कहा, लोभ पर विजय प्राप्त करो। बुद्ध ने वहीं उपदेश दिया, कहा तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करो। कबीर ने संतोष धन को श्रेष्ठ धन बताया। हर धर्म में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई, लेकिन जैन दर्शन कहता है, प्रभु महावीर का दर्शन उपभोग से उपयोग की ओर लौटने की बात करता है। जो संसाधन हैं इनका तुम उपयोग करो, लेकिन ये संसाधन तुम्हारा उपयोग ना करें। आज का व्यक्ति गुलाम हो गया, बिना गुटखा खाए चैन नहीं, रात में खाए बगैर काम नहीं चल रहा है, रेस्टोरेंट में जाए बगैर दिन नहीं कट रहा है। सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। वो सचिन इंद्रानी करी कॉफ़ी पिए बगैर काम नहीं चलता है, कॉफ़ी डे जाना पड़ता है। हकीकत है, लोग वस्तुएं उनका उपयोग कर रही, वस्तुएं आपका उपयोग नहीं करें, वस्तुओं का आप उपयोग करो। उपभोग से उपयोग की ओर चलने की पूर्ण पुरुषार्थ करो। मनुष्य जैसा, व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही कार्य करता है। आपका चिंतन कैसा, इसको ऐसे समझो। 6 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। गर्मी का समय था, दोपहर का टाइम था, मध्याह्न की बेला थी। उन्हें भूख लगने लगी तो सोचा किसी पेड़ के फल खोज लेते हैं, ऐसा वृक्ष खोजे जहाँ कहीं फल लगे हों। अचानक उन्हें एक आम का पेड़ दिखा जो फलों से लदा हुआ था। उसमें पके पके आम लदे हुए थे और आम देखते ही उनका मन में आया कि चलो आम खाते। इतने में एक लकड़हारा बोला, इस पेड़ को काट देते हैं। अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पूरे पेड़ को काट लोगे? हाँ, बाद में बैठ के आराम से आम खाएंगे। इतने में दूसरा लकड़हारा कहता है, ठहरो ठहरो, इसकी इतनी क्या ज़रूरत है? पूरे पेड़ को काटने में मेहनत बहुत लगेगी, इसकी एक डाली काट लो, बस इतने ही है, अपने 6 इतने आम लगे, अपना काम हो जाएगा। इतने में तीसरा लकड़हारा कहता है, इतनी बड़ी डाली काटने से क्या फ़ायदा? ये छोटी छोटी जो टहनियाँ इनमें आम लटक रहे हैं, इन्हीं को काट लो, इससे काम हो जाएगा। तो वो चौथा लकड़हारा कहता है, इन टहनियों ने क्या बिगाड़ा, आखिर इनको क्यों इतना नुकसान पहुंचाते हो, इसको नुकसान ना पहुंचाओ। तो फिर क्या बोले केवल आम के गुच्छों को तोड़ लो, बस उससे काम तुम्हारा चल जाएगा। इतने में 5वां लकड़हारा बोलता है कि भाई इसमें आम तो सब लगे हैं, लेकिन इसमें कच्चे आम भी लगे, पक्के आम भी लगे। कच्चे आम तो कोई खाएगा नहीं, तो इतने तोड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो इससे अच्छा है पके हुए आमों को पेड़ से तोड़ लो, कच्चे आम मत तोड़ो। तो इतने में छठा लकड़हारा बोलता है कि अरे कमाल है, तुम सब पेड़ के ऊपर की तरफ वहीं क्यों देख रहे हो, तुम नीचे क्यों नहीं देखते? ज़मीन में इतने सारे पके हुए आम पड़े हुए हैं, हम सभी की भूख इससे मिट जाएगी, ये उठा के खा लो। बस स्थिति यही है। याद रखना, सौभाग्य से उन 6 ने 5 ने उस छठे लकड़हारे की बात मान ली कि जो ज़मीन में गिर गए हैं हम उनको मिल लेंगे और उनको खा करके अपनी क्षुधा मिटा लेंगे, और आनंदित हो गए। बस यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि जो पहले लकड़हारे ने कहा विचार उसके सर्वनाश के द्योतक हैं,
इसलिए वो कृष्ण लेस्या वाला है। दूसरे से छठे तक के हर एक के लकड़हारे के विचार में क्रम से सुधार होता चला गया, सर्व कल्याण की भावना विकसित होती चली गई। तो फिर कृष्ण के बाद नील, कापोत, लेस्या, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते पद्म लेस्या, पीत लेस्या और शुक्ल लेस्या, पीत पद्म शुक्ल तक पहुंच गए। इसी तरह रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। काला रंग है, नीला रंग है, मटमैला रंग है, पीला है, लाल है, सफ़ेद है। आपको कौन सा रंग पसंद है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा रंग पसंद वैसी लेस्या आपके भीतर, वैसे परिणाम। क्योंकि उस महिला ने यही कहा, महाराज जी विशुद्धि बहुत बढ़ रही है। बताओ कहाँ बढ़ रही विशुद्धि? उसका पैमाना क्या, कैसे उसको तय करें, कैसे उसको मापें, बहुत ज़रूरी है। अभी यदि आज भी हम पुरुषार्थ करते हुए अपनी लेस्याओं को, अपने विचारों को सुधारते हुए, पीत शुभ रखते हुए, शुभ उपयोग की तरफ चलते हुए शुद्धोपयोग तक पहुंच जाएं, पीत पद्म शुक्ल लेस्या तो हमारे जीवन में घटित हो जाती है। अंतर्मन का पड़गान नहीं हो पाया, विधि नहीं मिल पाई। पदमपुरा की वो घटना याद आ गई जब 186 दिन के सिंह निष्कित व्रत की साधना आराधना चल रही थी और गरणियार का गौरवमती माता जी भी वहीं पर थीं। अब चूँकि मेरी तो मर्यादा है, मैं तो गुरु के आगे वैसे भी कुछ नहीं बोलता, कुछ बोलने का प्रयास करो तो इशारा कर देते तुम मत बोलो, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा भगवान है, भगवान के आगे क्या बोलना। वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, उसमें नो इंटरफियर। 3 सूत्र है मेरे जीवन के, नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। बाकी वो सब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। वो जो करें ऑलवेज राइट, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, उसमें दिमाग भी नहीं लगाता कि ऐसा क्यों है, इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, ये अच्छा है या बुरा है। हमको उसमें बोलने का, सोचने का अधिकार ही नहीं है। 100% ट्रूथ, राइट, बस। अब क्या करें, पदमपुरा की घटना, तब भी वहाँ पर 6 उपवास थे और विधि नहीं मिली। 300 लोग पड़गान में खड़े, सबका पुण्य इतना क्षीण हो गया, नहीं मिली विधि। और गुरुदेव 5, 6, 7 मिनट खड़े रहे, नहीं मिली तो वापस लौट गए। और एक बार जाने के बाद आज तक कभी लौट के दोबारा उस दिन नहीं आए। अब लोगों ने भरसक प्रयास किया, महाराज जी आपको आहार पे उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा आ जाना चाहिए। तुमने ये व्रत किए क्या? नहीं। तुमने कभी ऐसा किया क्या? तुमको बोलने का क्या राइट? तुम मेरा आचार्य है क्या? नहीं। हकीकत है, बोलने का राइट किसको, किसको अधिकार? हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बात खत्म हो गई। अब उसमें सहभागी तो नहीं बने, उनके मन को डिगाने का प्रयास किया लोगों ने, मन की परीक्षा करी कि उनका मन चला है, मान है कि नहीं, इस तरह की बातें करके। नहीं, अब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप अपने अगले की यात्रा के लिए आप आगे तैयार हैं, आपकी यात्रा आनंद से चल रही है, हम उसमें आपके सहभागी हैं, आपकी यात्रा के हम सहयोगी हैं। जैसे ट्रेन चल रही है, किसी स्टेशन पर आपको उतरना था, आप नहीं उतरे और ट्रेन आगे चल दी, तो अब आप कोई रास्ते में कूद तो जाओगे नहीं, आप तो अपने डेस्टिनेशन जब पहुँचेगी, रुकेगी तभी उतरोगे। तो टीटी क्या कर सकता है, भैया टिकट आगे का बना देना, फॉरवर्ड कर देना और क्या, पेमेंट ले लो, इससे ज़्यादा क्या होगा। यहाँ भी यही स्थिति है। अब विधि नहीं मिली तो क्या करें, उधर लाभांतराय कर्म खड़ा, इधर दानांतराय कर्म खड़ा, दोनों तरफ कर्म खड़े। और कर्म कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उदय में आ गया चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे विचार भी वैसे ही बन गए, सामने वाले के परिणाम भी वैसे ही बन गए। दोनों कर्म अपने स्थान पे खड़े हो गए और वो विधि नहीं मिली और गुरुदेव वापस लौट गए। अब जो लोग पड़गान में खड़े थे, किसी तरह साधु को पड़गा तो लिया, लेकिन बाकी लोग पड़गा के एक एक करके ले गए और बाकी सब वहीं खड़े रह गए। अब वहाँ पर पंचायत कर रहे, भाई ये बताओ ये कैसे हो, महाराज जी आ जाए। अरे तुम यहाँ आहार देने आए, क्या करने आए? आहार देने। तो जो पड़क करके गए उनको आहार तो कराओ जाके, उनको तो आहार दो। कमाल की बात। अरे वो व्यक्ति ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो ठीक है, तुम तो अपनी यात्रा को सही तरीके से तय करो, व्यवस्थित करो।
लेकिन सब चर्चा में मशगूल हो गए और वहाँ जाकर के भूल गए कि महाराज की जो पढ़ा के लाए उनकी पूजा भी करनी है, पाद प्रक्षालन भी करनी है, ये भी करना है। कमाल हो गया। अरे भैया पाद प्रक्षालन करो, पूजा करो, कैसे करें? अरे लोग बताओ कैसे करें? दिमाग शून्य हो गए कि करें तो क्या करें, कुछ नहीं। उस समय जिसने जिसका पड़गान किया उस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, अच्छे से करो, व्यवस्थित रूप से करो, क्योंकि जो कर्म जैसा है वो वैसा ही फल दे के जाएगा। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हमारे बस में कुछ है ही नहीं। इतना कह सकते हैं आनंद नहीं आया, तो आनंद नहीं आया तो नहीं आया, ये उसकी समस्या है। गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात की, मैंने कहा गुरुजी आनंद नहीं आया, बोले आनंद नहीं आया उनकी समस्या, तुम्हारी समस्या, मेरी समस्या थोड़ी है, मैं तो आनंदित हूँ। वो ना ले करके आनंदित हैं, तुम ना दे के दुखी हो रहे हो। तुम ये सोचो आज मेरा कर्म ऐसा हो गया, अब मैं अपने पुण्य को इतना गाढ़ा करूं, ऐसी प्रार्थना करूं कि मेरा उनसे डायरेक्ट अटैचमेंट हो और अब जब भी उनकी पारणा हो 15 तारीख को तो अच्छे से पारणा हो सके। ये मंगल भावना भाव, इस भावना को तुम भाव, इतना तो कर सकते हो। जिनको भी ये लगा कि नहीं नहीं होना चाहिए आहार, ये ठीक नहीं हुआ, तो 15 तारीख को पड़गान में खड़े हो जाना, आ जाना, उपस्थित हो जाना, अपनी पात्रता तय कर लेना, अब मत चूक जाना, इतना कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी प्रदूषण को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन मानसिक प्रदूषण हमारा दूर होना चाहिए। मानसिक, बाहर सब कुछ ठीक हो रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। घर में सोफ़ा सेट है, डाइनिंग सेट है, डायमंड का सेट है, सब चीज़ सेट है, माइंड अगर अपसेट है तो सब कुछ अपसेट है। माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है हर स्थिति परिस्थिति में। मोबाइल में रिंग आ गई, बाहर ले गया, माइंड अपसेट, गड़बड़, कॉल आ गई, हकीकत। इसलिए कुछ स्थानों पर विशेष ध्यान रखो। जब भी कोर्ट कचहरी में जाते हो तो मोबाइल चालू रखते हो, अंदर जाते हो कि बंद रखते हो? अब जो हम पूछें उसका उत्तर देना। चालू रखते कि बंद रखते? बंद रखते। यदि आप प्रधानमंत्री आवास में जाएं या प्रिंसिपल रूम में जाएं तो मोबाइल बंद रखते हैं कि चालू रखते हैं? बंद रखते हैं। यदि आप डॉक्टर के यहाँ जाएं, हॉस्पिटल के अंदर जाएं, मोबाइल चालू रखते हैं कि बंद रखते हैं? बंद कर देते हैं। जब इन स्थानों पे आप बंद कर देते हैं, आप यहाँ पर कौन सा टेम्पल आपका दिल्ली में जो प्रसिद्ध है? अक्षरधाम। अक्षरधाम के अंदर जाते हैं, मोबाइल बंद कर रखते हैं कि चालू रखते हैं? बंद रखते हैं, नहीं तो बाहर कर देते हैं मोबाइल। ठीक, ओके, कर देते ना पक्का? जब आप इन स्थानों पर मोबाइल अपने, जब आप प्लेन में चढ़ते हैं, प्लेन रनवे पे रहता है, मोबाइल चालू रहता है कि बंद रहता है? बंद रहता है। जब टेक ऑफ करता है तब भी चालू रहता है कि बंद रहता है? बंद रहता है। उन सब समयों पे आप मोबाइल को बंद रखते हो, लेकिन जब जिनालय में प्रभु के दर्शन करने आते हो तो मोबाइल का स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी अटैचमेंट नहीं है। सपोज करो इस पे ये खबर आ जाए कि तुम्हारे घर में उनके तीसरी पीढ़ी में डिलीवरी हो गई, लग गया सूतक, जाओ, हो गया बेकार। स्विच ऑफ कितनी देर? जब तक हम मंदिर में हैं, जिनालय में हैं, तब तक ऑफ। आदमी ये तो कहेगा आपका स्विच ऑफ था। हाँ था, ऑफ था, अब मैंने चालू किया, ये ऐसा हो गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर क्या सकते हैं हम तो यहाँ पर हैं, तुम वहाँ पर हो। वो जो समस्या है वो तुम्ही को हल करनी है। हम तो कह सकते हैं खाली, करना तुमको ही है, तो तुम ही कर लो। अगर हम नहीं होते तो तुम नहीं करते क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम नहीं होते तो तुम क्या करते? अभी तो ये होता है कि मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ, तब तुम क्या करोगे? जैसे तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं हैं, घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, फोटो तो लगी है ना उनकी, उनको नमस्कार करते हैं, काम तो हो रहा ना सब।
बस ये सोचो, वो नहीं है तो मैं क्या करूँगा। हकीकत यही है। कोच ने आपको सिखा दिया, ट्रेनिंग दे दी, कैसे आपको मैच खेलना है, किस तरह से आपको योग्य सुयोग्य बना दिया, और अब आप क्रिकेट खेलने के लिए प्लेग्राउंड में पहुंच गए। दोनों टीमें खेलने के लिए उतर गईं, आप भी उतर गए बैटिंग करने के लिए। मात्र 2 प्लेयर और वहाँ पर 11 प्लेयर खड़े आपको आउट करने के लिए। 2 एम्पायर अलग खड़े कि आप गलती करो खट से उंगली ऊपर उठा देंगे, और कैमरे अलग लगे, स्टंप में भी कैमरा लगा, जरा सी भी गड़बड़ी हो तुरंत आपको कैच कर लें, आप चूक नहीं सकते। आउट करने के इतने सारे संसाधन आपको बाहर करने के लिए, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, चारों तरफ शोरगुल। अरे कमाल हो गया, बॉलर अपनी बॉल फेंकने के लिए रेडी, और जैसे ही बॉल फेंकी खूब जोर से शोर उठा, उसने बैट घुमाया, बैट में बॉल लगी और लगते ही वो बाउंड्री के बाहर चली गई। पूरा स्टेडियम नाचने लगा, झूमने लगा, सारे प्लेयर हतप्रभ रह गए, और एम्पायर जो खड़ा था उसको भी एक उंगली का इशारा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके 6 रन का इशारा देना पड़ा। और लोग प्रसन्नता से झूम उठे। इतने शोरगुल के मध्य में, इतने शोर शराबे में, इतने सारे लोग आउट करने के लिए खड़े हुए, ऐसे समय में अपने विकेट को बचाना, रन बनाना, पूरा ध्यान उसका वहाँ लगा रहता है। वही स्थिति अंतर्मना गुरुदेव की है। इतने सारे शोरगुल में, इतने सबके बीच में वो कमल के समान खिले हुए अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। बस इस स्थिति को जानो, आकलन करो। देखो, स्थिति का आकलन करो, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते थे शोरगुल के बीच में कैसे। अंतर्मना ने सूत्र हमको एक लिख के दिया, रहो बाहर जियो भीतर, रहो बाहर जियो भीतर। हम चक्कर में रहे, बाहर रह के भीतर का जीवन कैसे जिए, समझ में आ गया कि ये सब तुमको डिगाने के लिए खड़े हैं। तुम तो बस बैट्समैन बन जाओ, एक तरफ वो बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा छोर तुमको संभाल के रखना है। अपना छोर संभाले रहो, विकेट भी नहीं गिरे, रन आउट भी नहीं हो, स्कोर बोर्ड पे रन भी बनते रहे, और प्लेयर वो खेलते रहे आनंद से। बस तुम आनंदित रहो, ये सपोर्ट कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी छोर अगर मिस हो जाए तो खुद तो गए गए सनम, तुमको भी ले डूबे, लो हार गए मैच। नहीं, यहाँ पर भी यही स्थिति है। स्लॉग ओवर चल रहे हैं, शुरुआत में पावर प्ले, यहाँ भी पावर प्ले है। हकीकत ये है, इतने खिलाड़ी अंदर, इतने खिलाड़ी बाहर, तो यहाँ भी इतने ही खिलाड़ी अंदर हैं, इतने खिलाड़ी बाहर है। पावर प्ले चल रहा है राहुल भैया, और हर बॉल पे, हर एक्शन पे लोगों के बाहर नज़रें गड़ी हुई हैं। लोग उस पर दांव लगा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। हकीकत यही है, वो कैमरे के माध्यम से लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तुम्हारी एक गलती पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं कि जरा सी गलती हो जाए तुरंत हाईलाइटेड। अंतर्मना के संग में वहाँ पर तरुण सागर में ऐसा हुआ। सच्चाई यही है। उनको त्याग तपस्या, इससे कोई प्रयोजन नहीं, ये दिख नहीं रहा। उनको तो उससे मतलब है उस कमी को खोजने से, उस बैट्समैन की कमियां क्या है वो देखने से। उस बैट्समैन की टेक्निक को नहीं समझ पा रहे, उसके खेल को नहीं समझ पा रहे, उसके रनों का अंबार नहीं दिख रहा, उनको व्रत उपवास इतने सारे किए वो नहीं दिख रहे, उनकी साधना आराधना इतने मौन पूर्वक की गई वो नहीं दिख रही है। उनको तकलीफ़ ये हो रही कि मौन में बैठे थे समय सिकंद में, वो चोपड़ा कुंड के ताले कैसे खुल गए, तकलीफ़ ये हो रही है। मौन में बैठे थे समझौता कैसे हो रहा है, मौन में बैठे थे स्वर्ण मधुकूट सोने की कैसे हो गई, उनको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि कमाल है, इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने कैसे कर ली, और नीचे भी सब काम चलते रहे, ऊपर भी चलते रहे, और मौन रह करके सब कार्य करने के बाद सारे लोग उनके मुरीद कैसे हो गए, ये और बड़ी तकलीफ हो गई।
कि हम इतना बोलते, इतना प्रवचन करते, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते, लेकिन उल्टा काम हो गया। वो तो ना कुछ बोले, ना कोई समस्या का समाधान किया, बल्कि लोगों के दिल में और जाके बस गए। हकीकत यही है। और हमारे पास शब्द भी नहीं, हम प्रशंसा भी नहीं कर सकते। सच्चाई ये है। राहुल भैया वहाँ पहुँच गए तो क्यों पहुँच गए, हमारे पास क्यों नहीं आए? तिकड़म में लग गए राहुल भैया आ जाए, आते ही आओ भैया राहुल भैया, राहुल भैया का अभिनंदन, स्वागत दूसरों के मंचों पर। क्यों? ये हमारी तरफ आ जाए। होड़ मची हुई है, तुम टूट करके मेरे पास आ जाओ। और यदि तुम वहाँ गए तो वहाँ क्यों गए? लेकिन अंतर मना के ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें किसी भी कोई चीज़ से कोई प्रयोजन नहीं। तुम आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात। उनका स्पष्ट कहना, मेरी किस्मत में होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है, व्यवस्थित है। आने वाला समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो शेष है वही विशेष है। 40 ओवर का मैच ख़त्म हो गया, 10 ओवर बचे लास्ट के। अब वही 10 ओवर महत्वपूर्ण हैं। क्यों? लास्ट में अब पता नहीं, अब तक तो धीमी बैटिंग हो रही थी। वो पीयूष सागर जी बैटिंग कर रहे थे, धीमी, स्लो खेलने वाले, स्लो चलते हैं, धीरे धीरे विकेट को बचाए रखे, स्कोर बन गया, बस अपनी ठीक है, अपनी पोजीशन ठीक है, डेट्स ओके। अब रन बनने की बारी, तो आखिरी अंत भला तो सब भला, इसलिए वो अंतर मना के जिम्मे रहता है, अंत भला तो सब भला। आनंद के पल, सच्चाई है, यही जीवन की स्थिति है। उपवास करना आसान है, लेकिन पालना करना कठिन है। याद रखो, उपवास का मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना। मातुश्री निर्मला जी, ना कुछ खाना ना पीना, उपवास का मतलब उपवास करके बैठ जाओ। लेकिन पालना बहुत दुर्लभ है। और पालना कराने का तात्पर्य करना और कराना सातिशय जीवन में पुण्य को लाने वाला है। याद रखना, तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आए, अब नवपद्म सागर जी महाराज की बात की तरफ आ रहा हूँ, तब रत्नों की वर्षा हुई। जन्म हुआ तब रत्नों की वर्षा हुई। उसके बाद रत्नों की वर्षा कब हुई? सिर्फ आहारचर्या के समय उनकी रत्नों की वर्षा हुई। जब उनका आहार संपन्न हुआ तब रत्नों की वर्षा हुई। वर्तमान समय में अब तीर्थंकर बालक तो नहीं है, अब रत्न बरसाने वाले भी नहीं। लेकिन यदि श्रावकों की तिजोरी भरने का कोई कारण है कि आपके घर में तिजोरी हर समय भरी रहे, कभी भी आपके पास दरिद्रता नहीं रहे, लक्ष्मी का वास घर में बना रहे, तो एकमात्र कारण है आहारचर्या का सानन संपन्न हो जाना, संपन्न करा देना। वर्तमान में आपने यदि किसी साधु की पालना करा दी, क्योंकि 24 घंटे में एक बार साधु लेता है, तो रोज़ उसकी पालना, वो पालना व्यवस्थित अगर हो गई, आहारचर्या व्यवस्थित हो गई, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी लॉटरी तुम्हारे जीवन में लग गई, सातिशय पुण्य को लाने वाली। इतने उपवास करने वाले वर्तमान के श्रेष्ठ साधक आराधक को 1600 पिच्छियाँ एक तरफ और एक अंतर्मना को तुमने अगर आहार निरंतराय आहार करा दिया, उसका पुण्य एक तरफ। सम्मेद शिखर की तुम यात्रा कर पाए या नहीं कर पाए वो अपनी जगह है, लेकिन सम्मेद शिखर की यात्रा का पुण्य अगर तुमको चाहिए तो अंतर्मना को अगर तुमने निरंतराय आहार करा दिया, पुण्य तुम्हारे खाते में। चलता फिरता सम्मेद शिखर हमारे सामने है। लोग वहाँ स्वर्णभद्रकूट पे गए, इंतजार कर रहे हैं। उनको वहाँ पारसनाथ भगवान के जिनालय के ताले खुले या नहीं खुले, मंदिर बंद है या नहीं बंद, उससे कोई प्रयोजन नहीं। उन्हें अगर पारसनाथ कहीं नजर आए तो अंतर्मना में पारसनाथ नजर आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस जीवंत पारसनाथ देखो। अभी तक हम यही भूल करते रहे, हम उलझते रहे, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। हम अपने मानसिक स्थिति को व्यवस्थित रखें। ये सत्संग करने का तात्पर्य भी यही है, ये गुरु भक्ति करने का तात्पर्य भी यही है। ये मानतीलाल जी बैठे हैदराबाद से, इनकी शादी की 50वीं सालगिरह थी और 2 साल पहले से बच्चे नाचने लग गए कि पापा की 2 साल बाद 50वीं सालगिरह, हमको सालगिरह मनानी है 50वीं। वो तो स्विट्ज़रलैंड ले जाने वाले थे सबको इकट्ठा करके, प्लानिंग बन गई तुरंत।
और शिल्पा जी ने प्लानिंग बना दी कि मुझे इतनी सहेलियों को ले जाना है, इतने को ले जाना है, ये मेरे मित्र जाएंगे, इनके ये जाएंगे। बोले 150 लोगों की लिस्ट बन के तैयार हो गई। उन्होंने सुना भाई क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बोले आपकी 50वीं सालगिरह 1 साल बाद 1.5 साल बाद आएगी, तो इसकी हम लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं। इसमें इतनी लिस्ट बन गई, आपको पापा किसी का नाम जोड़ना तो जोड़ लीजिए, बता दीजिए, मम्मी जी आप बता दीजिए। तो क्या बोले अच्छा तुम शादी की मेरी सालगिरह मनाना चाहते हो 50वीं, हाँ तो तुम एक काम करो, कर सकोगे? हाँ। शादी की सालगिरह पहले बताओ किसकी, कि मेरी कि तुम्हारी? बोले मेरी। मनानी किसकी, मेरी कि तुम्हारी? बोले आपकी। जब मेरी बनानी तो मुझसे तो पूछो क्या करना है, बेटा मुझसे तो पूछो। हाँ बोलिए क्या करना है? मेरी इच्छा पूरी करोगे? करूँगा। तुम्हें कितना खर्च करना है? मुझे इतना बजट है मेरा, आप निश्चिंत होकर करें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को हैदराबाद ले आओ, तो मुझे भी दर्शन हो जाएंगे, सबको लाभ मिल जाएगा। इतना कह दिया, बस इतनी सी बात। हाँ फिर वो गया दर्शन करने। महाराज ने कोई भाव नहीं दिए, आओ दर्शन करो जाओ, कोई मतलब नहीं। पापा को बोला बहुत कठिन काम है, महाराज तो देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं, मिलते ही नहीं है, और मैंने निवेदन भी किया तो कोई उत्तर भी नहीं दिया। अच्छा अब तुम जानो, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मुझे आपका संगपति बनना है, मुझे आपको विहार करा के ले जाना है। महाराज ने मना कर दिया, हमारा संगपति दिलीप भाई हुमड़ फिक्स है, बड़ौदा वाला, नो चेंज, नो चांस। अब परेशान हो गया। हमने कहा भैया तुम अपने समाज में जा कर के, अब जब मेरे पास आया क्या करो, कुछ मत करो, तुम समाज में जाके बात करो, शायद समाज से कोई रास्ता निकल जाए। उसकी बुद्धि चल गई कि महाराज जी ने अगर ये बात बोली समाज से जाओ, समाज से रास्ता निकल जाए, और महाराज सबके हैं। तो समाज की मीटिंग हो रही थी, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को हैदराबाद लाने की, उस मीटिंग में उपस्थित हो गया। तो उन्होंने कहा आखिर कौन लेके आएगा, एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो प्रमुखता से उसको निर्वहन कर सके। तुरंत मनोज झांझरी खड़े हो गया मीटिंग में, मैं लेकर के आऊँगा, मैं सारा काम करूँगा जो आप मुझे सौंपेंगे, और मैं आपके हिसाब से चलूँगा। क्या बोला? अपने हिसाब से नहीं चलूँगा, जो आप लोग मुझे बोलेंगे वही करूँगा, मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, और इसको संयोजक बना दिया गया, समाज ने इसको संयोजक बना दिया। और गुरुदेव के पास पूरी टीम आई पंचायत के साथ में कि महाराज जी आपका हैदराबाद विहार होना है, कुंजवन आपका वर्षा योग संपन्न हो चुका है, स्वर्ण बेलगोला की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, और यहाँ से हैदराबाद के लिए, और पूरी व्यवस्था, क्योंकि आजकल होता है क्या, लोग श्रीफल चढ़ा देते हैं 20 रुपए का ला करके, लेकिन ना कोई लाने की व्यवस्था ना ले जाने की व्यवस्था, अपने आप चल करके आओ, अपने आप पहुँच जाओ। लेकिन अगर आपके घर में शादी हो तो टिकट अलग भेज देते हैं कि भैया ये आपकी फ़्लाइट की टिकट, ये प्रोग्राम, ये इस होटल में रुकना, सारी चीज़ें फिक्स। लेकिन महाराज को बुलाना है तो आप चले आना, मैं तो जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। कमाल है राहुल भैया, ऐसे ही होता है। लेकिन वो पूरे चाक चौबंद होकर के आए, बोले नहीं, रास्ते की पूरी व्यवस्था के साथ में, पूरी चर्या को निर्वहन करते हुए हम हैदराबाद तक चलेंगे। अच्छा कौन चलेगा? बोले ये हमारे मनोज जी झांझरी पूरी जिम्मेदारी के साथ। और वास्तव में उसने बखूबी निर्वहन किया, स्वर्ण बेलगोला से लेकर के हैदराबाद कुलचारम पारसनाथ तक। परिवार के लगभग 90 से 95 मेंबर, परिवार के, किराए के नहीं, जिसमें 5 साल की ध्वनि से लेकर के 95 साल के दादाजी तक, स्वयं सब लोग समय से 20, 25, 30 लोग आते गए, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 8 दिन रुकते गए, और सारे बच्चे नियमबद्ध हो गए। जिन बच्चों की खाने पीने की उम्र, वो सब खाना पीना छोड़ करके नियम से 2 महीने का त्याग, 3 महीने का त्याग, हम रात्रि में नहीं खाएंगे, हम आलू प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम चिल्ला के नहीं बोलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, हम रोज़ नमोकार मंत्र जपेंगे। कमाल की बात, बहुत सारे छोटे छोटे नियम सबने ग्रहण कर लिए, और उन नियमों के जरिए पूरा विहार, देश का पहली बार इतने सालों में इतना अच्छा विहार हुआ, तो मनोज जी झांझरी हैदराबाद ने उस विहार को संपादित कराया, और हैदराबाद में मिसाल बन गया कि अपने पिताजी की शादी की सालगिरह मनाए तो कैसे मनाए, ये ऐसे मनाए। तो इसका श्रेय जाता मानतीलाल जी और मातुश्री निर्मला जी को कि उन्होंने संस्कार ऐसे दिए, धर्म से पूरे खानदान को जोड़ दिया, और खानदान नहीं पूरी समाज जुड़ गई। और जब वहाँ पर वो प्रोग्राम हुआ तो उनके ही 50वीं सालगिरह नहीं लगी, जितने लोगों की भी शादी हुई थी और जिनकी भी एनिवर्सरी थी, सबको ये लगा कि हमको ये अवसर मिल गया, और वो सब उनके मुरीद हो गए।
बड़ी बात है अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना। महाराज जी तरुण सागरम में कैसे आए, क्या करें, कोई आने को तैयार नहीं। तुम्हारे बच्चे की घर में बर्थडे पार्टी है, उसको तरुण सागरम में रख लो सब आ गए। कहाँ दे रहे? सोचो जरा, करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे एनिवर्सरी तुम आ जाओ, अरे किसी के मरने के बाद तुम मंदिर जाते हो शांति विधान करने, मरने के बाद मत जाओ। तुम जिंदा हो तो आकर के यहाँ विधान कर लो और अपने उपस्थिति दर्ज करा लो, कहो कि मैं जिंदा हूँ। अपने जिंदा होने का तुम सबूत दो। अभी तो तुम जिंदा हो करके भी जिंदा नहीं हो। यहाँ पर देखो, वो पूजा जी को देखो जिन्होंने 32 उपवास कर लिए, कन्नौज से चल करके यहाँ पर आ गई कि नहीं मैं 32 उपवास की साधना आराधना गुरुदेव के चरणों में आके संपन्न करूँगी। भक्ति की पराकाष्ठा। आपकी भक्ति कैसी? आप इतना ही आपसे कहा है, आपके मन में चलने वाले विचार कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, किस रंग को आप पसंद करते हैं, अपना आकलन स्वयं कर लेना। जिस रंग को आप अत्यधिक पसंद करते हैं, वह जिन कपड़ों को आप पहनना चाहते हैं जिस कलर के, तो सोचना मेरे मन में वही लेस्या चल रही है। हम अपने परिणामों की भीतर की बात विशुद्धि से चल रही थी कि विशुद्धि हमारे चारित्र में परिणित क्यों नहीं हो पा रही है। आओ अपनी विशुद्धि अपने परिणामों को संभालें, परिणामों से धर्म को समझते हुए उस ओर अपने कदमों को बढ़ाएं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें अपने पूर्वजों का, घर में जो बड़े हैं उनका, घर में जो छोटे हैं उनका, घर में जो है सेवक उनका, कि आज मैं आनंदित हूँ तो उनके कारण हो। और तरुण सागरम में जितने भी लोग आए हैं, अपने परिवार की तरफ से, अपने परिवार वालों की तरफ से, अपने रिश्तेदारों जितने भी हैं उनकी तरफ से, घर में जो पीछे छूट गए उनकी तरफ से, भगवान के चरणों में एक धोख लगा देना। और जब भी उनसे बात करो, उनसे एक ज़रूर कहना, जब अपने घर जाओ या उनसे मिलो, कि मैंने भी आपकी तरफ से भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि यदि मैं आज तरुण सागरम में आनंदित हूँ, मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई, तो उसका श्रेय आपको जाता है, आपके कारण अच्छी हुई। अब मैं दोबारा तरुण सागरम आऊँगा तो पूरे परिवार सहित आऊँगा, मरने के बाद एकत्रित नहीं होऊंगा, जिंदा होने का सबूत दूंगा और एकत्रित होऊंगा यहाँ पर। आनंद के इन पलों में अभी इतना ही। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। गुरुदेव एक सेकंड, हाँ, यह भी एक खुशी की बात रही कि उन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाने के बाद में पद्म पुराण लोगों को पढ़ने के लिए दिए समय। अब उपहार में क्या दें, क्योंकि आज के व्यक्ति की दृष्टि उपहार पर लगी, गिफ्ट पे। रिटर्न गिफ्ट क्या मिलने वाला है, हकीकत यही है। तो पूरे दिल्ली, पूरे एनसीआर को, पूरे देश को रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है अंतर्मना की तरफ से। क्या मिलने वाला है, आने वाला समय बताएगा। धैर्य रखो, बिना तुम्हारे इन्वेस्टमेंट किए गिफ्ट तुम्हारे पास। आमंत्रण कार्ड आता ना आजकल, किसी के यहाँ भी देने जाओ तो, अभी एक देने के लिए गए थे आप लोग, तो क्या साथ में एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, स्वीट्स का डब्बा साथ में अलग, और उस कार्ड के साथ में कि हमारे यहाँ आजकल एडवांस में भी गिफ्ट, उसके बाद भी गिफ्ट। LIC पॉलिसी की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यहाँ पर जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो हर समय याद रखो, जीवन भी एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है। आओ इस उपहार का सम्मान करें, इसका उपहास ना हो। बोलते हैं तीर्थंकर के नाम और चिन्ह हम भी बोलेंगे, आप भी बोलना, आप भी गुनगुनाना। जब हम हो करें तो उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से आ करना। जितनी दूर तक आपकी आ की आवाज़ जाएगी, उतनी जल्दी संसार के कार्य संपन्न होंगे। इसका ये मतलब नहीं चिल्ला के बोलना, इसका मतलब सुर लय ताल के साथ बोलना। हो आदिनाथ का बैल, बोलो अजितनाथ का हाथी।
संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमति नाथ का चकवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, तो पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, ओ, ओ, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, हंसनाथ का गेंडा, वासपूज का भैंसा, विमलनाथ का सोकर, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, पालनहारे, तुमरे बिन हमरा को नाही, ओ भगवन तुमरे बिन हमरा को नाही, ओ सिद्ध शिला वाले अष्ट गुणों वाले, तुमरे बिन हमरा को नाही, ओ भगवन तुमरे बिन हमरा को नाही, कुंथुनाथ का बकरा, अरनाथ की मछली, मल्लिनाथ का कलश, मुनि सूरतनाथ का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का संग, बोलो पारसनाथ का, पारसनाथ का, पारसनाथ भगवान के, बोलो पारसनाथ का सर, महावीर का सिंह, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। अपने दोनों हाथों को रगड़ो, अपने चेहरे पर रखो, पूरे शरीर का स्पर्श कर लो, रिलैक्स। आपका ये सुरक्षा चक्र तैयार हो गया। अब कहीं भी जाओगे घटना घट सकती, लेकिन दुर्घटना नहीं घटेगी।
आनंद के पल हैं। प्रातः की आराधना ठीक 4:30 बजे से यहीं पर होगी। अभी आरती और आरती का दीप प्रज्वलित करने के लिए जिनका आज जन्मदिन है वो आ जाएं, और वैशाली जन जिसने कि सिडनी से यूनिवर्सिटी से उस डिग्री को प्राप्त किया है मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो यहाँ पर आ जाए, आज के दीप प्रज्वलित करने के लिए आ जाएं। और मातुश्री निर्मला जी आ जाएं, आ जाइए, आ जाओ माता। और जिन्होंने आज आहार दिया था किनको, दूसरे साधुओं को, जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो आ जाएंगे, दीप जलाएं, आए। मामा जी पहले प्रभु की आरती, उसके बाद अंतर्मना गुरुदेव की आरती। बिल्कुल। हेलो हेलो। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य प्रवर अंतर्मन मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति उपाध्याय मुनिवर पीयूष सागर जी महाराज की, प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। मंगल दीप जलाए के करहूँ आरती आजो, तरुण सागरों के मेरे बाबा, बाबा पारस नातो। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो निति ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवानो। तो जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन सभी चरणन की करते निति सेवा हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ओ पाँव से पदी 11 काशी में आनंद अति भारी हो देवा, आनंद अति भारी। असुसैन माँ माता और लीनो तारे हो देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। जलते हुए चलते देख नाग नागिन को मंत्र नौकार दिया हो देवा, मंत्र नौकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया हो देवा। जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ओ जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। हेलो हेलो।
बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर अंतर मन मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज जी की जय। ओम मंग तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीनू, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीनो। अंतर्मना प्रैतवर, आरत करते आप दे दो आशित हमको गुरुवर। अंतर्मना प्रैतन सागर की करूं आरती, करूं आरती। अंतर्मना प्रैतन सागर गुरुवर। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभाती आँखों के तारे। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, ऋषिवर तो ये जग से न्यारे। जो भी द्वारे आते खाली हाथ न जाते, वो मिलके अर्जी लगाते, वो मन वांछित फल पाते। वो ये तो कठिनी उतारे, हरे पाप की करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर, आरत करते आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर्मना प्रसन्न सागर के करूं आरती, करूं आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर। निरख करे मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। प्रसन्न सागर जी चिंता हरते। किसकी? जिनके दोनों हाथ ऊपर हुआ करते हैं, दोनों हाथ ऊपर होते हैं। प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, लोह को भी कंचन करते। दीपक ज्योति जलाओ, वो मंदिर को दमकाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, वो मिलके अर्जी लगाओ। ये तो विनती सुनेंगे निश्चित आपके करो आरती। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर, आरत कर दे आपकी दे दो आज हमको गुरु। अंतर्मना प्रसन्न सागर की करूं आरती, करूं आरती। प्रसन्न